अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हम स्टडी कर रहे हैं ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब को और इस सिलसिले में ये हमारी 10th वीडियो है। अगर तो आप नए व्यूअर्स हैं, पहली दफ़ा इस वीडियो को देख रहे हैं, इस टॉपिक को देख रहे हैं, तो आपको बताता चलूँ कि इससे पहले 9 पार्ट्स हैं। जब तक आप उनको अच्छी तरह से नहीं समझेंगे तो आपके लिए चीज़ों को अंडरस्टैंड करना मुश्किल होगा। खुसूसन आपको ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब के डिफरेंस का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट क्या होते हैं जी। तो अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि इंट्रांजिटिव वर्ब्स जो हैं वो ट्रांजिटिव वर्ब के तौर पे कैसे यूज होते हैं। मैं आपको हर वीडियो में ये बताता हूँ कि चीज़ों की सेंस को समझा करें। जस्ट किसी भी चीज़ को आप जनरलाइज ना कर लिया करें कि यार ये काम ऐसे है तो ऐसे ही होगा। आपने सेंस में जाना है, ठीक है, उसके थीम में जाना है। अब इंट्रांजिटिव वर्ब्स जो हैं ऐसा नहीं है कि आपके पास एक लिस्ट है जी, ये ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं और ये इंट्रांजिटिव वर्ब्स, ऐसा नहीं हो सकता। आपने उनको यूज देखना है कि वो ट्रांजिटिवली यूज हो रहा है या इंट्रांजिटिवली यूज हो रहा है। तो यहाँ पे भी ऐसे है, बहुत से वर्ब्स ऐसे हैं जो नॉर्मली इंट्रांजिटिव वर्ब के तौर पे यूज होते हैं, लेकिन सिचुएशन के मुताबिक वो ट्रांजिटिव वर्ब के तौर पे भी यूज होते हैं। तो इसी चीज को भी हमने समझना है इस चीज में। मैनी इंट्रांजिटिव वर्ब्स कैन बी यूज्ड इन ट्रांजिटिव्स इन सर्टेन सिचुएशन। बाज ऐसे हालात हैं जिसमें इंट्रांजिटिव वर्ब्स जो हैं वो ट्रांजिटिव वर्ब्स के तौर पे भी यूज हो सकते हैं। जैसा कि व्हेन इंट्रांजिटिव वर्ब्स आर यूज्ड इन कॉजेटिव सेंस दे बिकम ट्रांजिटिव। जी, जब आप इंट्रांजिटिव वर्ब को कॉजेटिव सेंस में यूज करते हैं, यानी वो कॉज कर रहे हैं, जैसे कॉज एंड इफेक्ट वाली बात है ना, कि वो वजह बन रहे हैं किसी चीज की, ऐसा वर्ब जो वजह बन रहा है, ठीक है ना, किसी चीज पे एक्शन के, तो इसलिए फिर वो आपका इंट्रांजिटिव वर्ब ऐसी सिचुएशन में ट्रांजिटिव वर्ब के तौर पे यूज होगा। एग्जांपल देखेंगे तो बात क्लियर होगी। जैसा कि यहाँ पे एक वर्ब है फ्लाई, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, बर्ड जो हैं वो उड़ते हैं आसमान में। अब इन द स्काई बेसिकली एक्सप्लेन कर रहा है फ्लाई को, वर्ब को। एक्चुअल में ये आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब इसीलिए तो है। अब यहाँ पे ये फ्लाई जो है ये इंट्रांजिटिव वर्ब के तौर पे यूज हो रहा है। इसी फ्लाई को आप इस सेंटेंस के अंदर देखें, द पायलट्स फ्लाई द प्लेन्स। पायलट जो है उड़ाते हैं किस चीज को, प्लेन्स को। तो प्लेन्स को उड़ाने का बायस बन रहे हैं एक्चुअली पायलट्स, तो ये अब पॉजिटिव सेंस आ गया। तो यहाँ पे फिर प्लेन्स जो हैं ये ऑब्जेक्ट के तौर पे रोल प्ले कर रहे हैं, तो आपका वर्ब सेम वर्ब है, वहां पे इंट्रांजिटिव है और यहाँ पे ट्रांजिटिव के तौर पे यूज हो रहा है। बिकॉज काज प्लेन्स टू फ्लाई, जो पायलट है वो, वही जो बात मैंने आपको की है, लिख भी दिया ताकि आप भूले ना। द बॉय रैन डाउन द स्टेयर्स। अब रैन वर्ब है, डाउन द स्टेयर्स ऑब्जेक्ट नहीं है, ये रैन को एक्सप्लेन कर रहा है। अब यहाँ पे इसमें देखें जरा, द बॉय रैन अ हॉर्स, जो है आपका लड़का, उसने घोड़े को दौड़ाया। तो अब यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे फिर वो कॉज एंड इफेक्ट वाली बात है, बॉय कॉज एंड हॉर्स टू रन। तो यहाँ पे बेसिकली हॉर्स जो है ये ऑब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है, तो लिहाजा क्योंकि पॉजिटिव सेंस बन रही है, यानी लड़के ने दौड़ाया, दौड़ाने का काम किस पे किया, घोड़े पे किया, तो ये पॉजिटिव सेंस है, यानी घोड़ा लड़के की वजह से दौड़ रहा है, लड़के ने दौड़ाया तो वो दौड़ा है। तो यहाँ पे भी जनाब ये आपका जो सेम जो वर्ब वहां पे रैन था, यहाँ पे वो ट्रांजिटिव वर्ब के तौर पे यूज हुआ है। एक और इसमें इजाफी इंफॉर्मेशन है, उसको भी जरा नोट डाउन कर लें। समटाइम ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स आर डिफरेंशिएटेड बाय देयर स्पेलिंग्स। जी, स्पेलिंग्स की बेस पे भी आप उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये आपका ये ट्रांजिटिव है, ये इंट्रांजिटिव है। लेकिन स्पेलिंग तो नहीं हम कहेंगे, थोड़ा चेंज हो जाते हैं, तो मैंने एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन के तौर पे आपको बता दिया। एक्चुअल में बात वही है कि आइडेंटिफाई आपने सेंस से ही करना है, स्पेलिंग्स को आपने आइडेंटिफिकेशन कर लेना, क्राइटेरिया नहीं बना लेना। In such a situation, transitive verbs usually used in causative sense with respect to their corresponding intransitive verbs। यानी ये कुछ ऐसी सिचुएशन होती हैं जिसमें आपका जो ट्रांजिटिव वर्ब है वो क्योंकि कॉजेटिव सेंस में यूज हो रहा है तो इसलिए वो ट्रांजिटिव वर्ब है, और वो कोरेस्पोंड करेगा किसको, जो रिस्पेक्टिव आपका इंट्रांजिटिव वर्ब है। यानी ये भी एग्जांपल देखेंगे तो इस सेंटेंस की आपको समझ आएगी क्या इसका मफहूम क्या बन रहा है। यानी आपका जो ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है, वो इंट्रांजिटिव उसका भी यूज है, लेकिन जब वो उनका इंट्रांजिटिव यूज है तो उसकी स्पेलिंग्स चेंज हो जाएंगे, या इन शॉर्ट आप क्या लें, फॉर्म चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे सेंस में वो आपका क्या बन गया, ट्रांजिटिव है, क्योंकि वो पॉजिटिव सेंस में यूज हो रहा है। तो चीज वही है, सिर्फ इसमें ये स्पेलिंग वाली एक बात आ गई है। तो प्लीज सिट देयर, वहां पे बैठ जाइए। अब ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ पे, तो सिट क्या है जी, इंट्रांजिटिव है। सेट द बुक्स, अब सिट से क्या बन गया, सेट, सेट द बुक्स ऑन द शेल्फ। ये अब इंपेरेटिव सेंटेंस है, लेकिन यहाँ पे सेट कर क्या रहा है, काज द बुक्स टू सिट, ठीक है ना। तो ये किताबों को बैठाने की वजह, यानी सेट करने की वजह बन रहा है। तो लिहाजा यहाँ पे सेट क्या है जी, ये आपका क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब। और आप स्पेलिंग में यहाँ सिट था या सेट हो गया। प्लीज लाई डाउन,
अब इसमें भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो लाई आपका इंट्रांसिटिव वर्ब है। अब लाई से क्या बन गया, ले बन गया, फॉर्म चेंज हो गई है, स्पेलिंग चेंज हो गई है, की बात है। ले द बुक्स देयर, तो अब यहाँ पे ये आप कॉज कर रहा है बुक्स को, यानी काज द बुक्स टू लाई, बाज को बुक्स को जो है वो लिटाने के, ये जो है काज बन रहा है, वो इफेक्ट बन रहा है, इसका काज बन रहा है और उसका इफेक्ट प्रोड्यूस ये हो रहा है, यानी जो किताबें लेट रही हैं उसकी वजह कौन सा बन रहा है, ये वर्ब बन रहा है, ले वाला। मैनी पोल्स फॉल इन द स्टॉर्म, अब यहाँ पे भी इसके पास कोई ऑब्जेक्ट जो है वो नहीं है, तो ये भी आपका इंट्रांसिटिव है यहाँ पे फॉल। लेकिन द फार्मर्स फेल ट्रीज, फार्मर ने जो है वो गिराए क्या, दरख्त। तो अब यहाँ पे ट्री ऑब्जेक्ट है और ये फॉल से क्या बन गया, फेल बन गया। और बेसिकली जो फेल है वो क्या कर रहा है, वो कॉज बन रहा है किस चीज़ का, दरख्तों को गिराने का, ठीक है, यानी फार्मर जो है दरख्त गिरा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन शॉर्ट बात कहानी यही है, पहले भी आपको दूसरी वीडियोस में भी बताते हैं डिटेल में कि आपके जो इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं वो ट्रांजिटिव वर्ब्स में के तौर पे भी यूज़ हो सकते हैं सिचुएशन के लिहाज से। आपने सिर्फ जस्ट ये देखना है कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा। ऑब्जेक्ट आ रहा है तो इसका मतलब है जो आपका वर्ब है वो ट्रांजिटिवली यूज हुआ है, और अगर ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा तो इसका मतलब है वो इंट्रांजिटिवली यूज हुआ है। तो किस्सा मुख्तसर ये है कि एक ही वर्ब ट्रांजिटिवली एंड इंट्रांजिटिवली दोनों फॉर्म में यूज हो सकता है।